वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वुडू मार्वलक्स ट्यूटोरियल्स। हम लोग इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। इन्वेंट्री बनानी कैसे है, प्रोडक्ट कैसे बनेगी, वेरिएंट, कैटेगरी, वेयर हाउस, लेवलिंग शेप, साइज ब्रैकेट्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये सारा कुछ हमने सीख लिया। कॉन्फ़िगरेशन मेजरली हमने सीख ली। अब आते हैं ऑपरेशंस के ऊपर कि इसके ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होंगे। ऑपरेशन बेसिकली इसको कहते हैं कि लेट्स सपोज मैंने एक गेट पास इन बनाया या गेट पास आउट बनाया। अब वो उडू के अंदर परफॉर्म कैसे होगा। वेयर हाउस इन या वेयर हाउस आउट या जिसको गेट पास इन गेट पास आउट कहते हैं, हम किसको कहते हैं कि लेट्स सपोज मैंने एक कस्टमर के नाम से, हमजा साहब डीएचए रहबर के नाम से एक कस्टमर है हमारा, ठीक है। और उसको ये हमने एक सेल ऑर्डर था उसका जो 7024 का एक पीस था, ठीक है। अब ये उसको हम लोगों ने कंफर्म कर दिया स्टॉक चेक में, उसको तो रैंडम में लेके उसको हम लोग रैंडम में सेल कर रहे हैं। प्रोसेस में जाके इसको सेट कटिंग, बेवलिंग, क्वालिटी चेक सेट रेडी कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ पे हमारे पास डिलीवरी की ऑप्शन आ गई। अब ये डिलीवरी वेयर हाउस आउट हमारे पास बना है जिसको डिलीवरी चलान भी कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे पास एक्सेस तो है कि हम लोग इस सेल ऑर्डर से डायरेक्टली डिलीवरी जनरेट होगी या इसको वैलिडेट करेंगे तो ये स्टॉक आउट हो जाएगा। बट इन केस हम लोगों ने सेल्स वालों को सिर्फ सेल्स की हद तक रखा है और डिलीवरी वाले लोग अलग हैं, या इन दोनों ऑपरेशंस को अलग अलग लोगों को दिया हुआ है, तो उसको उस केस में जो डिलीवरीज वाला बंदा है वो ऑपरेशंस में आके यहाँ पे डिलीवरीज करेगा। कैसे करेगा इसको कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला है, ठीक है, वो आ जाएगा। अब ये हमजा साहब डीएचए रहबर, ये उसके पास डिलीवरी ऑर्डर आ गया, ठीक है, डिलीवरी चलान आ गया। यहाँ पे उसको वैलिडेट कर देगा, क्वांटिटी चेक कर देगा, जो चीज़ें हैं वो चेक करके वैलिडेट कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ऑपरेशन हो गया है हमारा डिलीवरीज का। सेम ऐसी परचेज से जो वेयर हाउस इन बनेगा वो रिसिप्ट में फॉल करेगा। अब मोस्टली होता क्या है कि हमारे पास मल्टीपल वेयर हाउसेज होते हैं। उन वेयर हाउसेज में हम एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में माल ट्रांसफर करते हैं। उन ट्रांसफर्स को कैसे मैनेज किया जाता है उडू के अंदर, वो डेट इज इंटरनल ट्रांसफर। इंटरनल ट्रांसफर कैसे बनता है, लेट्स सपोज मैंने एक रेफरेंस कॉन्टैक्ट में इधर लिख देता हूँ, हमारे पास है 11 पॉइंट मार्बल या कोई भी एक कंपनी का नाम लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, कॉन्टैक्ट लिख देते हैं। हमारे पास सोर्स लोकेशन कौन सा, किस लोकेशन से हम लोग किस लोकेशन में माल लेके जा रहे हैं, ये हमारे पास एक मार्बलक्स वेयर हाउस 2 स्टॉक के नाम से एक इंटरनल लोकेशन है। अच्छा, जो इंटरनल लोकेशन होगी सिर्फ उससे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल लोकेशन मार्बलक्स वेयर हाउस 2 सेलेक्ट करते हैं और डेस्टिनेशन लोकेशन हमारे दूसरा जो इंटरनल वेयर हाउस है वो हम लोग सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग एक प्रोडक्ट लेके जाते हैं, टीकवुड 24 70 24 एक पीस, और यहाँ पे स्क्वायर फीट कैलकुलेट नहीं कर रहा ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको एक स्लैब को हम लोग उधर भेज देते हैं, ठीक है, और इसको मार्क एज टू डू कर देते हैं। अब बेसिकली क्या होगा कि जब हम इसको वैलिडेट करेंगे तो इस वेयर हाउस से सोर्स लोकेशन से डेस्टिनेशन लोकेशन में हमारा स्टॉक ट्रांसफर हो जाएगा। पहले इस वेयर हाउस में ये माल पड़ा हुआ है, अब इस वेयर हाउस में पड़ा होगा। तो इंटरनल ट्रांसफर का ये तरीकाकार है, हम एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में इस तरह माल ट्रांसफर करते हैं। इसको वैलिडेट करेंगे, ओके, यहाँ पे क्वांटिटी मांग रहा है अगेन, इसको 13 करेंगे और वैलिडेट करेंगे। अब ये हमारे पास इंटरनल ट्रांसफर डन है। अगर इसकी वैल्यूएशन वगैरह देखनी चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला जाएगा,
डिटेल ऑपरेशन चेक करना चाह रहे हैं, टी कोड है, पिक फ्रॉम वेयरहाउस 2 है, और 2 वेयरहाउस स्टॉक है, एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस पे चला गया। अब बात करते हैं हम लोग अपनी रिपोर्टिंग की, कि रिपोर्टिंग हम लोग उसके अंदर कैसे देख सकते हैं। हमने अपना सारा स्टॉक एक जगह पे देखना है कि हमारे पास क्या क्या स्टॉक पड़ा हुआ है। हम सिंपल जाएंगे रिपोर्टिंग में, स्टॉक में जाएंगे, ठीक है, और ये इसके अंदर हमारे पास टोटल लिस्ट आ रही है स्टॉक की। इसके अंदर अच्छा, यहाँ पे आप जहाँ पे सर्च बार आ रही है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट ग्रुपिंग और फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। जो आपको नजर आ रहे हैं वो भी लगा सकते हैं, या ऐड कस्टम फिल्टर भी कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम फिल्टर मल्टीपल आप इसकी रिपोर्टिंग बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ग्रुप बाय कर सकते हैं, ग्रुप बाय प्रोडक्ट टाइप है, ठीक है, स्टोरेबल प्रोडक्ट्स हैं, और उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज आप देखना चाहते हैं। तो इस तरह मल्टीपल हम लोग सर्च फिल्टर लगा के हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लोकेशन वाइज आप स्टॉक देखना चाहते हैं, लोकेशन के हिसाब से इंटरनल लोकेशन है, इंटरनल लोकेशन में लोकेशन के हिसाब से लगा दें तो मार्बलेक्स वेयरहाउस 2 में कौन कौन सा स्टॉक पड़ा हुआ है, जैसे अभी हमने ये ट्रांसफर किया था, ठीक है, ऐसे। और वेयरहाउस स्टॉक जो है हमारा, उसमें कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास यहाँ पे सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये लोकेशन वाइज हम लोगों ने स्टॉक देख लिया। अब मूव हिस्ट्री क्या होती है, जो स्टॉक इन एंड आउट हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जो जस्ट लाइक ये जैसे रेड है, रेड का मतलब है हमारे पास ये मूव स्टॉक आउट हुआ है, ठीक है। और जैसे अभी हमने ये अलास्का वाइट वेयरहाउस इन पार्टनर वेंडर से आया है, ठीक है, वेंडर से आया है, वेयरहाउस स्टॉक में आया है कितना 173.61 फुट, ठीक है। ये वेयरहाउस इन आया हमने इकबाल मार्बल से लिया, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा अलास्का वाइट है, वेयरहाउस आउट हुआ है, पार्टनर वेयरहाउस से गया है कस्टमर, ठीक है, कस्टमर में 12.50 उसको वेयरहाउस आउट हुआ है। तो ये हमारी स्टॉक मूव हिस्ट्री आ गई है। मूव एनालिसिस अगेन सेम चीज़ हमारे पास टेबुलर फॉर्म में आ गई है, ठीक है। रो फॉर्म में भी हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो मूव एनालिसिस है, वैल्यूएशन जो है एक करंट डेट पे हम लोग कैसे देख सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज खत्म करेंगे तो ये हमारे पास उसकी टोटल वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। वैल्यू अगर आपने देखनी है उस स्टॉक की, ठीक है, लेट्स सपोज मूव क्वांटिटी टोटल वैल्यू कितनी है, ठीक है, ये आपको उसकी वैल्यू बता रहा होगा, ठीक है। अगेन इसमें इन्वेंट्री की एजिंग आप देखना चाह रहे हो, ठीक है, तो इन्वेंट्री की एजिंग भी आप देख सकते हैं कि कौन सा माल में पर कितना था, कितना पड़ा था, उसके आप मेजर्स आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप इन्वेंट्री की डिफरेंट वैल्यूएशन और डिफरेंट आप चीज़ें इसमें चेक कर सकते हैं, मतलब रिपोर्टिंग आप इसमें देख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द माय साइड। अगर इसमें मज़ीद आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो या आप पूछना चाह रहे हो तो हमारी टीम एज ऑलवेज अवेलेबल है, डू कॉन्टेक्ट अस। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल। अस्सलाम वालेकुम।